हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम में नामांकन लेना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल कल से खोल दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करने लगे कि सर एक वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, डिटेल्स में बता दीजिए कैसे घर बैठे हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल्स में बताएंगे कैसे आप घर बैठे सिंपल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर डेट जान लेते हैं। कल से आपका 19 जुलाई 2020 से फॉर्म भरा रहा है। लास्ट डेट आपका 14 अगस्त 2020 है। प्रथम मेरिट लिस्ट आपका 19 अगस्त 2020 को प्रकाशित किया जाएगा। 27 अगस्त 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक आपका नामांकन होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट पर। वही सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका 3 सितंबर 2020 को, मतलब 3 सितंबर 2020 को आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा पल पल की खबरें प्रोवाइड कराएगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनेट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनेट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग आपका 12 सितंबर से 15 सितंबर तक सेकेंड मेरिट लिस्ट पर एडमिशन होगा। वही आपका थर्ड मेरिट लिस्ट 18 सितंबर को जारी होगा। 24 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020 तक आप एडमिशन ले पाएंगे थर्ड मेरिट लिस्ट पर। वही आपका स्पोर्ट राउंड का ओपन मेरिट लिस्ट 29-30 सितंबर को जारी करेगा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। 3 अक्टूबर 2020 से 8 अक्टूबर 2020 तक आप नामांकन ले पाएंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप पटना या नालंदा में कोई भी कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं तो आपके लिए पोर्टल को खोल दिया गया है कल से। चलिए यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके फॉर्म को भरना है। विद्यालय का पल पल की खबरें हमारे चैनल प्रोवाइड कराएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके 5 ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना हम लोग मेहनत करते हैं फॉर्म बनाने के लिए, एक एक स्टेप आपको यहाँ बताया जा रहा है। इस नोटिस को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे फेसबुक पेज एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का। वहां से पेज को लाइक करके पूरा नोटिस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। क्या टाइप करना है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे और कमेंट सेक्शन में वहाँ से भी डायरेक्ट आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर जा पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या टाइप करना है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप यहाँ पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी टाइप कीजिएगा और इसको आपको सर्च कर लेना है। देखिए इसके आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा लोगों के साथ, इसको आपको सर्च कर देना है। इसको जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है वेबसाइट पर और यहाँ पर वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर आ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से डायरेक्ट लिंक को टच करके आप पीपीयू के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर आ पाएंगे। उसके बाद आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। यहाँ से आपको यहाँ पर जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको इसको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है, जिससे अच्छा से आप फॉर्म भर पाइएगा। उसके बाद देखिए डेस्कटॉप साइट में हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एडमिशन एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है फिल यूजी डिग्री 1 एडमिशन फॉर्म पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप जो भी आपका कॉलेज है, पूरा कॉलेज का अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। पूरा कॉलेज का जो भी आपका 65 लगभग कॉलेज पाटलिपुत्रा पीपीयू के अंतर्गत आता है उसका लिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप कॉलेज को देखने में आपको सहूलियत होगा। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल्स में आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कास्ट अंडर कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर यूजी एडमिशन। अब चलिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ऊपर में यूजी एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको 12th का बोर्ड करके, तो जो स्टूडेंट का भर रहे हैं ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास आउट हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना सेलेक्ट कर देना है। 2019 में ये पास आउट हुए हैं तो यहाँ से 2019 सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप 20 में हुए हैं तो 20 सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रोल कोड डालना है और यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको ऊपर वाला में क्या डालना है, रोल कोड डालना है। तो चलिए यहाँ पर इनका रोल कोड डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है 19110109। फिर यहाँ पर जो आप रोल कोड रोल नंबर डाल दें यहाँ पर आपको दोबारा डालना। चलिए यहाँ पर दोबारा डाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर रोल कोड रोल नंबर दोबारा डाल दिए। अब यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको डालना है कैपिटल W कैपिटल U 4 कैपिटल P। इसके बाद आपको यहाँ पर यस आई एग्री टू अबव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चलिए पूरा डिटेल्स में फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम भरना है, फादर्स नेम भरना है। देखिए ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ आप डिटेल्स भरिएगा उसको कैपिटल लेटर में बड़ा अक्षर में भरिएगा। तो चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स हम लोग भरते हैं। आप यहाँ जो भी डिटेल्स भरिएगा उसको बड़ा अक्षर में भरिएगा, कैपिटल लेटर में भरिएगा। चलिए यहाँ पर आप नाम लिखिएगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नेम लिखना है और इसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। चलिए यहाँ पर हम लोग नेम लिख लेते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपका सरनेम है उसको यहाँ पर आपको स्पेस दे के लिखना है। यहाँ पर आपको फादर्स नेम मदर्स नेम लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। चलिए ये सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैंडिडेट नेम फादर्स नेम मदर्स नेम लिख लिया। चलिए यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ ये रहा 2000 है। उसके बाद इनका जुलाई में ही 12 जुलाई को है तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर दिए। चलिए यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर मेल हैं तो मेल कीजिएगा, फीमेल हैं तो फीमेल कीजिएगा, ट्रांसजेंडर वाले ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से रिलीजियन सेलेक्ट कर लेना है। ये हिंदू हैं तो हिंदू सेलेक्ट कीजिएगा, जो मुस्लिम है मुस्लिम करेंगे, क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन करेंगे, सिख वाले सिख करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में अगर आप जनरल हैं तो जनरल कीजिएगा, BC1 वाले BC1 करेंगे, BC2 वाले BC2 करेंगे, SC वाले SC पर टिक करेंगे, ST वाले ST पर टिक करेंगे। तो चलिए जनरल है तो यहाँ पर जनरल पर हम लोग टिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखता है सब कैटेगरी। यहाँ पर आपका सब कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसमें से कोई भी अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ड है मतलब विकलांग है तो सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर कुछ आपको सेलेक्ट नहीं करना है। नीचे जाके आपको यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल जो दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो विकलांग जो भी है वो जहाँ विकलांग है, अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ड है जो भी हैं वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद लिखता है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, मतलब आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। ये यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नो सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद अगर आप EWS हैं, ये जनरल वालों के लिए है। अगर जनरल में आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं करते हैं तो नो कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो भी स्टेट्स हैं, बिहार वाले बिहार करेंगे, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो ये सब ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर देखिए ऐसा स्टार बना रहता है वही मैंडेटरी रहता है। यहाँ पर क्या आपके पास आधार नंबर है, आधार नंबर यहाँ पर मांग रहा है तो ये सब ज़रूरी नहीं है। डालना है तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। देखिए ये जो जहाँ पर स्टार दिखा रहेगा वही मैंडेटरी है, वही डालना ज़रूरी है। यहाँ से चलिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका बिहार राज्य है तो बिहार यहाँ से ऑलरेडी सेलेक्ट है। इसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, चलिए इनका डिस्ट्रिक्ट जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इनका डिस्ट्रिक्ट है पटना, क्या है, पटना है इनका। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से पटना सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इनका एड्रेस है अशोक नगर, अशोक नगर कंकड़बाग, अशोक नगर कंकड़बाग, ये इनका एड्रेस है। इसके बाद इनका पिन कोड यहाँ का है 80000020। जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पर आपको डाल लेना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो यहाँ कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पर आपको सेलेक्ट किए थे वही वाला यहाँ पर आपका नीचे सेलेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना, यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे फिर से उस मोबाइल नंबर को डालना है, ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर फिर से आपको ईमेल आईडी डालना है, मतलब यहाँ पर डालने के बाद यहाँ दोबारा वेरीफाई कराना है ईमेल आईडी भी और यहाँ पर मोबाइल भी। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से सही डालिएगा, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, इसी से आप आगे फॉर्म को लॉगिन कर पाएंगे। और फ्यूचर में आपका जब मेरिट लिस्ट आएगा तो लॉगिन करके आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना होगा, तो इसी यूजर नेम और पासवर्ड से आपको डाउनलोड करना होगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड को कहीं लिख के रख भी लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भूल जाता है। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को इंटर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया। अब चलिए यहाँ से हम लोग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डालते हैं। यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन का क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले डालना है। तो मैट्रिक कब पास किए, तो ये छात्र 2015 में पास किए हैं, तो यहाँ से 2015 में हम लोग को सेलेक्ट कर देना है। जो भी आप जिस ईयर पास किए हैं सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद हाई स्कूल में आपका मैट्रिक का बोर्ड क्या था, तो इनका बिहार बोर्ड था, तो यहाँ पर ऊपर में ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना दिख रहा है, सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है और बीच में हाइफन लगाना है। तो चलिए यहाँ से रोल कोड रोल नंबर डाल लेते हैं। तो ध्यान रहे ऐसे ही आपको रोल कोड रोल नंबर डालना है, बीच में हाइफन लगाना नहीं भूलिएगा। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, कितना मार्क्स का आप एग्ज़ाम दिए थे 10th में, तो ये 500 का दिए थे और 500 में इनका 233 नंबर आया था, जितना आया था आपको यहाँ पर लिख देना। इसके बाद यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी, मतलब यहाँ पर आपका 12th का 10+2 का डिटेल्स को भरना है। कब पास किए हैं, तो 2019 में पास किए हैं, ये पहले ही हम लोग सेलेक्ट किए थे रजिस्ट्रेशन के समय। तो यहाँ पर देखिए आ गया रोल नंबर और ये रहा आपका यहाँ पर, ये देखिए रोल कोड के साथ यहाँ पर रोल नंबर आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स और जितना मार्क्स आया यहाँ पर आप इंटर कर लीजिए। तो इनका 12th में आया हुआ था 246, जितना आपका मार्क्स है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। फ़ोटो आपका 20 KB में रहना चाहिए। कितना में रहना चाहिए, 20 KB में। और सिग्नेचर भी आपका कितना में रहना चाहिए, 20 KB में आपका सिग्नेचर भी रहना चाहिए। इसको कैसे कम करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक ऐप का, क्यू रिड्यूसर ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से आप इसको जो भी आपका फ़ोटो है उसको अच्छा से क्रॉप करके 20 KB से कम में कर लेना है, क्योंकि आपका 20 KB में ही दोनों डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट को कैसे आप 20 KB से कम में कन्वर्ट कीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप का, उसको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आप जो भी फ़ोटो को बढ़िया से खींच के रखे हुए अपने मोबाइल से, गैलरी में यहाँ से चूज फ़ोटो पर क्लिक करना है और चूज फ़ोटो पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको गैलरी मिल जाएगा। गैलरी पर आपको टिक करके और यहाँ से फ़ोटो को चलिए चूज कर लेते हैं जो अच्छा से खींचे हैं अपलोड करने के लिए। देखिए यहाँ से हम लोगों ने गैलरी से ये फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको 20 KB से कम में करना है, तो चलिए इसको हम लोग 19 KB में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका 19 KB में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही यहाँ पर सिग्नेचर जो है, यहाँ पर सिग्नेचर को चूज करते हैं और फिर यहाँ गैलरी से चलिए सिग्नेचर को लेते हैं, जो सिग्नेचर को हम लोग एक कॉपी पर करके फ़ोटो खींचे हैं अपलोड करने के लिए, और वहाँ से सिग्नेचर को भी 20 KB से कम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रहा सिग्नेचर, इसको भी हम लोग 19 KB में ही कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी आपका 19 KB में था, तो ये 19 KB में आपका कन्वर्ट हो गया। अब चलिए ये डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। ऐसे ही आपको आगे चल के 10th और 12th का जो मार्कशीट अपलोड करना है, या कैटेगरी वाले कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जनरल वाले अगर EWS बना है तो EWS अपलोड करेंगे। ऐसे ही आपको क्यू रिड्यूसर ऐप पर 200 KB से कम में डॉक्यूमेंट, 200 KB से कम में और फोटो सिग्नेचर 20 KB से कम में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्यू रिड्यूसर लाइट को इंस्टॉल कर लीजिएगा या प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिएगा क्यू रिड्यूसर लाइट, वहाँ से भी इस ऐप को आप इंस्टॉल कर पाएंगे। अब जो भी फ़ोटो को हम लोग 20 KB से कम में किए हैं, यहाँ ब्राउज पर सेलेक्ट करके गैलरी में जाके यहाँ पर सेलेक्ट करके चलिए अपलोड कर लेते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर को। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने फ़ोटो को अपलोड कर दिया है। चलिए यहाँ पर सिग्नेचर को भी ब्राउज पर क्लिक करके गैलरी से सेलेक्ट करके जो अभी 20 KB से कम में कन्वर्ट किए हैं उसको यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया। अब चलिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यस आई एग्री टू अबव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को चलिए यहाँ पर डाल देते हैं, कैपिटल N4, उसके बाद कैपिटल A, कैपिटल E और 8,
इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एप्लीकेशन जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर एक गया होगा आपका लॉगिन आईडी। देखिए लॉगिन आईडी तो यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन पासवर्ड को मोबाइल और ईमेल पर गया होगा। वहाँ से आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड गया है उसको यहाँ पर डालना है। देखिए क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ से हाई स्कूल मतलब जो 10th आप किए हैं उसका मार्कशीट को अपलोड करना है। इसको मिनिमम आप 200 KB तक कर सकते हैं, किसको, मार्कशीट को। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर का मार्कशीट को अपलोड करना है 200 KB के अंदर। अगर आपको माइग्रेशन मिल गया है तो माइग्रेशन अपलोड कीजिएगा, नहीं तो 2020 वाले को माइग्रेशन नहीं मिला है तो लोग अभी छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, माइग्रेशन डेट डालना है। इसके बाद अगर आप ST SC OBC हैं तो कैटेगरी यहाँ पर डालना आपको ज़रूरी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जनरल है, EWS बन गया है तो यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट डालना है। उसके बाद अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर ये जनरल से हैं, इनका 10th और 12th का केवल मार्कशीट है, EWS ये बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इनका 10th और 12th का हम लोग मार्कशीट को डाल लेते हैं। कैसे आपको 200 KB से कम में मतलब उसको कन्वर्ट करना है मैंने बता दिया है। क्यू रिड्यूसर ऐप से जैसे मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर को 20 KB से कम में करके दिखाया था, वैसे ही इसको यहाँ पर आपको 200 KB से कम में कन्वर्ट करना है। तो उसको भी अच्छा से फ़ोटो लेके क्रॉप करके 200 KB से कन्वर्ट कर लीजिएगा। 200 KB के अंदर ही रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर 10th 12th का इनका मार्कशीट को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने इनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया अच्छा से क्रॉप करके 200 KB के अंदर। कैसे क्रॉप करना है, कैसे कम करना है मैंने बता दिया है। क्यू रिड्यूसर ऐप से डायरेक्ट घर बैठे आप बिना प्रिंटर के ही क्रॉप करके 200 KB से कम में डॉक्यूमेंट और फोटो और सिग्नेचर को आपको 20 KB से कम में कन्वर्ट करना है। अब चलिए यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करके गैलरी से जो 200 KB के अंदर इंटर का मार्कशीट को क्रॉप किए हैं हम लोग, उसको यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। एक डॉक्यूमेंट को भी आपको 200 KB से कैसे कम में कन्वर्ट करना है यहाँ पर दिखा देते हैं। चलिए इनका यहाँ से चूज फोटो पर अभी हम लोगों ने इंटर का मार्कशीट का इनका बढ़िया से फ़ोटो लिया है, क्रॉप किया है। अब उसको 200 KB से कैसे कम में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है। फ़ोटो और सिग्नेचर को रिड्यूस करते समय क्यू रिड्यूस लाइट आपको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको गैलरी में जाके जो इंटर का मार्कशीट का फ़ोटो खींचे उसको सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने इनका इंटर का मार्कशीट को सेलेक्ट कर लिया है। चलिए इसको 200 KB से कम में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए इनको 150 KB में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये 150 KB में देखिए कन्वर्ट हो गया। अब चलिए इसको अपलोड कर देते हैं। ये गैलरी में सेव हो गया है। अब यहाँ से चलिए इसको अपलोड कर देते हैं वहाँ पर। तो जो अभी हम लोगों ने इंटर का मार्कशीट को 200 KB से कम में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर ब्राउज पर टिक करके और यहाँ से चलिए गैलरी में जाके जल्दी इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने इनका इंटर का भी मार्कशीट को अपलोड कर दिया है। अब ये जनरल से हैं और इनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है। जो 2020 में देखिए, जो भी छात्र 2020 के हैं और माइग्रेशन नहीं मिला है तो माइग्रेशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन 2019 वाले छात्र माइग्रेशन को ज़रूर अपलोड कीजिएगा। इसके बाद देखिए ये मैंने पूरा फॉर्म एक आपको नमूना के तौर पे बता दिया है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके फॉर्म को भरना है। ये पूरा एक तरह से फॉर्म का मैंने नमूना बताया है कि कैसे आप घर बैठे फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद देखिए माइग्रेशन का आपका सर्टिफिकेट नंबर, माइग्रेशन डेट डालना है। अगर आप ST SC OBC हैं तो सर्टिफिकेट जरूर डालिएगा। यहाँ पर 200 KB से कम में कन्वर्ट करके डालना है। जनरल हैं, EWS बन गया है तो उसको ज़रूर 200 KB से कम में कन्वर्ट कीजिएगा। कैसे कन्वर्ट करना है मैंने बता दिया है, वैसे ही कन्वर्ट करके आपको यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए अब आपका यहाँ पर 10+2 का मार्क्स को डालना है। यहाँ पर 10+2 का चलिए यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि आपका क्या था। तो इनका 10+2 में साइंस था तो यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर लिए। अब चलिए इसके बाद यहाँ पर इनका पूरा डिटेल्स हम लोग को डालना है। यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है तो देखिए इनका पहले था आपका NRB, क्या था, NRB था। उसमें आपका इनका 50 में 23 नंबर था। कितना था, 23 नंबर था। चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स में हम लोग 12th का मार्कशीट जो भी आपका NRB, MB, इंग्लिश, PCM है, आर्ट्स वाले आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे। पूरा मार्कशीट को यहाँ पर इंटर कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं अपने आप यहाँ पर मार्क्स शो हो रहा है, मैक्सिमम मार्क्स की कितना नंबर का ये परीक्षा होता है, जितना भी मार्क्स आपका आया है यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेन में आपको फिल कर देना है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश अभी सेलेक्ट किए हैं तो ये ऑटोमेटिक 100 नंबर का आ गया, कितना इनका मार्क्स आया हुआ है तो इनका 40 आया हुआ है, तो यहाँ पर 40 हम लोग डाल देंगे। ऐसे ही चलिए यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है इसको फिल कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स में हम लोगों ने मार्क्स को डाल दिया। अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिला है तो सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो 0 पर ऑटोमेटिक सेव रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू टू चूज कॉलेज एंड सब्जेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यस आएगा, यस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या लेना है, ऑनर्स वाले ऑनर्स सेलेक्ट करेंगे, जनरल वाले जनरल सेलेक्ट करेंगे, इनको ऑनर्स लेना है। उसके बाद इनको अब चलिए यहाँ से हम लोग जो भी डिग्री करना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। इनको बीएससी फिजिक्स ऑनर्स लेना है तो यहाँ पर देखिए ये रहा बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट में आप अगर पटना से करना चाहते हो तो पटना कीजिएगा, नालंदा वाले नालंदा पे क्लिक करेंगे, ये पटना से करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बता दें आपको 10 कंस्टिट्यूटेड कॉलेज लेना है। क्या लेना है? 10 आपको कंस्टिट्यूटेड कॉलेज लेना है, मतलब सरकारी कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, और 10 आपका एफिलेटेड कॉलेज ये चूज करना अनिवार्य है। अब देखिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा तो आप मान लीजिए 10 सरकारी कॉलेज, 10 कंस्टिट्यूटेड कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, 10 एफिलेटेड कॉलेज सेलेक्ट कर लिए और सब में बीएससी फिजिक्स से ऑनर्स सेलेक्ट कीजिएगा तो वहाँ पर लिखेगा सेलेक्ट एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट। मतलब आप 19 में मान लीजिए 19 में मतलब मान लीजिए 10 सरकारी और 9 प्राइवेट में बीएससी फिजिक्स ऑनर्स सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन एक में कोई दूसरा सब्जेक्ट डालिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो लिखेगा सेलेक्ट एनी 2 कोर्स। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर आपको जो भी गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा, कंस्टिट्यूटेड कॉलेज रहेगा तो आगे CUNS लिखा रहेगा, एफिलेटेड कॉलेज में AFF लिखा रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 10 सरकारी कॉलेज कंस्टिट्यूटेड कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पहला रहा, यहाँ पर ऐड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपका देखिए सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं। देखिए नीचे आपका कॉलेज देखिए ये आपका सेलेक्ट होने लगा। चलिए ऐसे ही 10 कंस्टिट्यूटेड कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और सारा में फिजिक्स ऑनर्स रहेगा। उसके बाद एफिलेटेड कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, फिजिक्स ऑनर्स रहेगा, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे जिससे 2 सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट डालने पर ये नहीं ले रहा है, लिख रहा है कि सेलेक्ट एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट। यहाँ से आपको कॉलेज सेलेक्ट करते चलना है। आगे शुरू में आप 10 कंस्टिट्यूटेड कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद 10 एफिलेटेड कॉलेज, लेकिन एक में कोई ऑनर्स चेंज कर दीजिएगा। तो चलिए इनका यहाँ पर 8वां कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक कीजिएगा आपका कॉलेज ऐड होने लगेगा। चलिए पूरा कॉलेज को यहाँ पर ऐड करके आपको अंतिम में दिखाते हैं। तो ये देखिए 10 यहाँ पर कंस्टिट्यूटेड कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है, देख सकते हैं सारा में फिजिक्स ऑनर्स है। अब चलिए यहाँ से हम लोग 10 एफिलेटेड कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं। अब 10 यहाँ से कंस्टिट्यूटेड कॉलेज सेलेक्ट कर दिए। अब चलिए 10 एफिलेटेड कॉलेज में पहला यहाँ पर रहा, देखिए ये BLP कॉलेज मसौरी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर ऐड कर लिए और यहाँ से ऐड हो गया। चलिए ऐसे ही बचे हुए 9 कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। एफिलेटेड कॉलेज को, एफिलेटेड कॉलेज के आगे आपका AFF लिखा रहेगा, कंस्टिट्यूटेड कॉलेज के आगे CUNS लिखा रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिए 19 कॉलेज हम लोग सेलेक्ट कर दिए, जिसमें आपका यहाँ पर 10 सरकारी है, 10 कंस्टिट्यूटेड कॉलेज है और यहाँ पर आपका 10 एफिलेटेड कॉलेज है। यहाँ पर देखिए एक और एफिलेटेड कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं तो 19 हो जाएगा। तो चलिए PNK कॉलेज अछुआ सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे तो कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका 19 कॉलेज। अब सारा में आपका फिजिक्स ऑनर्स है। अगर 20वां कॉलेज में भी आप फिजिक्स ऑनर्स सेलेक्ट कीजिएगा तो लिखेगा सेलेक्ट एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए, अब कोई दूसरा सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स है, यहाँ से BSc फिजिक्स ऑनर्स है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करके एक चेंज कर लीजिए। चलिए BSc केमिस्ट्री ऑनर्स हम लोग कर देते हैं। उसके बाद 10 तो सरकारी कॉलेज आप सेलेक्ट कर लिए हैं, तो एक अब आपका बचा हुआ एफिलेटेड कॉलेज सेलेक्ट करने का। तो यहाँ से हम लोग एक यहाँ पर कोई भी एफिलेटेड कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर केमिस्ट्री ऑनर्स हम लोग को लेना है। तो यहाँ पर चलिए ये रहा, इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ये हो गया, सारा में आपका फिजिक्स है, 19 में 10 कंस्टिट्यूटेड कॉलेज, 9 आपका
यहाँ पर एफिलेटेड कॉलेज में फिजिक्स है और देखिए लास्ट वाला में केमिस्ट्री है। अब आपका ये ले लेगा, अगर आप सब में फिजिक्स डालते तो नहीं लेता, तो कोई एक में सब्जेक्ट बदल दीजिएगा तभी लेगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। कौन पासवर्ड? जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है उसको ध्यान से रखिएगा, उसको डालना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक करना है। चलिए पासवर्ड को इंटर कर लेते हैं। पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पर आया था, ईमेल आईडी पर आया था, उसको डाल दिया मैंने। अब चलिए प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका पेमेंट का देखिए यहाँ से ओपन हो गया। आप चाहें तो वॉलेट से भी कर सकते हैं, यूपीआई से मतलब अमेजन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जिनको एटीएम से करना है तो डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ से कार्ड नंबर, एक्सपायरी मतलब कब आपका एक्सपायरी है, एक मंथ रहता है, उसके बाद ईयर रहता है। सबसे पहले मंथ, उसके बाद ईयर, उसके बाद एटीएम के पीछे तीन डिजिट का आपका नंबर रहता है, वो सीवीवी नंबर कहलाता है। उसके बाद एटीएम पर जो नाम होगा उसको डाल के यहाँ प्रोसीड पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के उसके बाद पेमेंट आपका हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके रख लेना है। जो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी पासवर्ड आया उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि 19 अगस्त को पहला मेरिट लिस्ट आएगा तो वही लॉगिन आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में पता चलेगा कौन कॉलेज मिला है। उसके बाद आप लोग का ऑनलाइन ही एडमिशन होगा। तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की खबर पाने के लिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का। जैसे ही आगे कोई भी फर्दर नोटिस आएगा हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मैंने ये नमूना आपको दिखा दिया कि ऐसे ही आपको घर बैठे फॉर्म को भरना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको भरना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।